सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रश्नावली 3.6 प्रश्न नंबर पहले का चौथा सवाल हल कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम प्रश्न नंबर यानी कि 1 का ही तीसरा सवाल हल कर चुके थे। तो प्रश्न नंबर जो 4 है वो दिया है 5/x माइनस के 1 प्लस के 1/y माइनस के 2 बराबर में 2। ये पहला समीकरण है और दूसरा है 6/x माइनस के 1 माइनस 3/y माइनस के 2 बराबर में 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बटे में कितना है, x माइनस के 1 है और इसके बटे में y माइनस के 2 है। यहाँ पर भी x माइनस के 1 है और y माइनस के 2 है। तो यहाँ पर हम इनको क्या मान लेंगे, एक को p और एक को q मान लेंगे। तो माना p बराबर हमने कितना मान लिया, 1/x माइनस के 1, 1/x माइनस के 1, ये p बराबर मान लिया है। और जो q बराबर तथा q बराबर 1/y माइनस के 2 मान लिया। q बराबर कितना मान लिया, 1/2y 1/y माइनस के 2। चलिए अब यहाँ पर एक एक करके यानी कि जो समीकरण 1 और 2 लिखे हुए हैं उनसे हल करते हैं। तो हमारा समीकरण जो 1 है वो समीकरण 1 है 5/x माइनस के 1 और प्लस के 1/y माइनस के 2। तो इनको हम एक एक करके हल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। 5 इंटू 1, इसको क्या सकते हैं, पहले 5 इंटू एक्स माइनस के 1 और प्लस यहाँ पर 1/1 इंटू 1/y माइनस के कितना 2, या फिर यहाँ पर तो 1/y माइनस के 2, तो 1/y माइनस के 2 की जगह तो क्यों लिखना ही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर में कितना 2 कर लो, यहाँ पर 5, तो 5 तो ज्यों कहते हो, और यहाँ पर 1/x माइनस के 1 की जगह कितना आ जाएगा p प्लस 1/y, तो यहाँ पर 1/y माइनस 2 की जगह कितना आएगा q, बराबर में कितना रहेगा 2, बराबर में कितना रहेगा 2। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा 3। समीकरण नंबर 1 कौन सा हो गया 3। अब हम जो समीकरण 2 है उससे भी देखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 से समीकरण 2 दिया है 6/x माइनस के 1, 6/x माइनस के 1 और माइनस 3/y माइनस के कितना दिया है 2, बराबर में कितना है 1। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 6 इंटू एक्स की 1/x माइनस के कितना लिख सकते हैं इसको 1, और माइनस 3 इंटू 1/, इसको कितना लिख सकते हैं y माइनस के 2, बराबर में कितना 1। तो चलिए यहाँ पर 6 इंटू 1/x माइनस के 1 की जगह 1/x माइनस के 1 की जगह हम कितना लिख सकते हैं p, माइनस 3 इंटू 1/y माइनस के 2 की जगह कितना लिख सकते हैं 1 q, कितना लिख सकते हैं q, और बराबर में कितना आ जाएगा 1। तो जो हमारा ये दूसरा समीकरण बनेगा, दूसरा समीकरण हमारा क्या बन जाएगा 6p माइनस के 3q बराबर में कितना 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा चौथा। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा हो गया चौथा। अब यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण जो ये आपका यानी कि समीकरण 3 और समीकरण 4 है उसमें देखिए यहाँ पर q का गुणांक 1 है और यहाँ पर q का गुणांक 3 है। तो हमें यहाँ पर भी कितना चाहिए पड़ेगा 3 चाहिए पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 में कितने गुणा कर देंगे, इस चौथे समीकरण के गुणांक q के गुणांक से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 4 को यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 4 में 1 का तथा समीकरण 3 में 3 का गुणा करके विलोपन विधि से हल करने पर, किस विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर। तो चलिए यहाँ पर पहले यानी कि हमें समीकरण 4 को तो 1 से गुणा करना है, समीकरण 3 को किससे गुणा करना है, समीकरण 3 को 3 से गुणा करना है। तो जो समीकरण 3 है हमारा 5p प्लस के 3 q बराबर 5p प्लस के q बराबर कितना है 2। तो 5 में 3 का गुणा होगा तो 5 ये तो 15p हो जाएगा, और 3 का गुणा q में होगा तो 3q हो जाएगा, और बराबर में कितना 3 दूनी 2 में है तो 2 में 3 का गुणा होगा तो कितना 6। और समीकरण 4 में तो 1 का गुणा करना है तो 6p का 6p ही रहेगा माइनस के 3q, और बराबर में कितना आएगा 1 ही आएगा।
अब यहाँ पर देखिए चिन्ह पलटने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हमेशा यानी कि आपस में क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर 15p और 6p, 15p और 6p कितना हो जाएगा 21p, 15p और 6p कितना हो जाएगा 21p बराबर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 6 और 1 7। तो देखिए यहाँ पर आपका यानी कि 6 और 1 7 जुड़ गया, 15 और 6 21 जुड़ गया। यहाँ पर जो 21 है वो p के साथ गुणा में है, तो यहाँ पर गुणा में है तो p बराबर कितना हो जाएगा 7/21, कितना हो जाएगा 7/21, 7 एकम 7, 7 × 21। तो यहाँ पर जो p का मान आया है p बराबर 1/ कितना आया है 3, p बराबर कितना आया 1/3। तो जो p का मान 1/3 आया है, लेकिन हमने p बराबर कितना माना था, p बराबर हमने माना था 1/x-1, यही माना था p बराबर 1/x-1 बराबर में कितना है 1/3। यहाँ पर लिख देना, चूँकि p बराबर कितना 1/x-1, तो p बराबर 1/x-1। तो चलिए यहाँ पर अब त्रियक गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा तो x-1 में होगा, तो x-1 में किसका गुणा होना है 1 का, और इस 1 में किसने का गुणा होना है 3 का गुणा होना है। त्रियक गुणा कर रहे हैं तो 1 का गुणा x में होगा तो x, और 1 का गुणा 1 में आएगा तो 1 बराबर 3 का गुणा 1 में होगा तो 3। ये माइनस का 1 है, बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो 3 + के 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 + के 1। चलिए यहाँ पर x बराबर 3 + के 1 है, तो 3 और 1 जुड़ जाएगा, कितना बचेगा हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ गया है 4, x का मान कितना आया है 4। अब जो p का मान आया था, p का मान हमारा कितना आया था 1/p का मान हमारा, देखिए यहाँ पर p का मान कितना आया था 1/3 आया था जो p का मान। तो इस p के मान को 1/3 को यहाँ पर किसी भी समीकरण में रख देंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में रख देंगे p के मान को। p का मान जो हमारा p का मान आया था, p के मान को समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखना आसान होगा। तो p का मान समीकरण 2 में रखने पर, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर p का मान समीकरण 2 में रखना क्यों आसान है। यहाँ पर जो समीकरण 2 है वो है 6p + के, वो 6p - के 3q, 6p - के, ये माइनस यहाँ पर बेटा, तो 6p - के 3q बराबर में कितना है 1। तो 6p - के 3q बराबर में कितना दिया था 1। अब हम यहाँ पर 6 और p की जगह हमें रखना है 1/3 - के 3q बराबर में कितना 1। तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 बचा - के 3q बराबर में कितना आएगा 1। अब ये जो 2 है बराबर के उस साइड जाएगा, तो यहाँ पर तो -3q है, और ये 2 बराबर के उस साइड जाएगा, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा -2, और ये प्लस का 1 तो पहले से ही है, यहाँ पर -2 है हो जाएगा, और प्लस का 1 पहले से ही है, तो ये प्लस का 1 ही रहेगा। तो के 3q बराबर, एक मान माइनस का और एक प्लस का है, घट जाएगा, कितना बचेगा -1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, अभी माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3q बराबर कितना 1। अब जो 3q के साथ में 3 है वो गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा बटे में, तो ये q का मान कितना आ जाएगा 1/3। अब हमने q बराबर क्या माना था, q बराबर जो हमने माना था वो q बार का मान क्या रख देंगे, q बराबर हमने माना था 1/y - के 2 बराबर में कितना 1/3। यहाँ पर लिख देना कि q बराबर कितना माना था 1/y - के 2, 1/y - के 2। अब चलिए यहाँ पर त्रियक गुणा करते हैं, 1 का गुणा तो इसमें होगा तो y - के 2 में, तो 1 का गुणा हो जाएगा, ये त्रियक गुणा होगा, 1 में तो किसका गुणा होगा 3 का गुणा होगा, 1 में किसका गुणा होगा 3 का, तो 1 का गुणा y में होगा तो y, और 1 का गुणा -2 में होगा तो -2, और 1 का गुणा 3 में होगा तो कितना, या 3 का गुणा 1 में होगा तो 3। अब y बराबर ये -2 है, बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 5, y का मान कितना आ गया 5। यहाँ पर हमने y का मान 5 आ गया, जो हमारा x का मान था, x का मान 4 आया था, यहाँ पर x का मान कितना आया था 4, तो लिख देंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर कितना 5, और यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपको समझ में आ जाए उस टेक्निक से बताता हूं। थैंक यू।